नाम पे साजिश और मासूम के सामने हत्या। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस घर कब्र कांड में अब तक हमने आपको हर बातें बताई है। कैसे नाला सुपारा के एक घर में एक पति की हत्या कर उसे घर में ही मिट्टी में दफन कर दिया था। अब इस केस में नई बातें निकलकर सामने आ रही है। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि चमन और विजय के बीच में अक्सर चमन के प्रेमी मोनू शर्मा को लेकर झगड़े हुआ करते थे और ऐसा ही एक झगड़ा बीते 2 जुलाई को भी हुआ था। इसके बाद में 5 और 6 जुलाई के दरमियान रात को चमन ने अपने प्रेमी मोनू शर्मा के साथ मिलकर विजय की हत्या कर दी थी और शव को घर के अंदर ही गाड़ दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इस खौफनाक वारदात के दरमियान उस घर में दंपत्ति का 6 से 7 साल का बेटा भी मौजूद था। हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो चुके थे। चमन और मोनू पुणे में सबसे पहले चमन की बहन के घर छुपे थे और फिर उसी इमारत में एक फ्लैट लेकर रहने लगे थे, लेकिन पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर महज 24 घंटे के भीतर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। अब भी कई सवाल है जिससे ये केस अधूरा बनता है। हत्या किस चीज से की गई थी अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस को ना तो हथियार मिला है, ना ही कोई मेडिकल ठोस सबूत मिला है और अब तीसरे शख्स का नाम भी लगातार सामने आ रहा है जिसका नाम सर्वेश गिरी बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अपराधियों को मदद की थी एटीएम से पैसे निकालने के लिए। क्या पुलिस सच में इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? हर एक का चेहरा बेनकाब हो पाएगा? आखिरकार क्या विजय को इंसाफ मिलेगा? किस तरीके से विजय की हत्या हुई थी, क्या ये सामने आ पाएगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब अब भी हम ढूंढ रहे हैं। 20 जुलाई को सबसे पहले पेल्लार पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केसेस दाखिल हुए थे, जिनमें से एक मिसिंग पर्सन का नाम था श्री विजय चौहान। दूसरे मिसिंग जो थे उसका नाम था मोनू अरविंद शर्मा। तो ये दोनों की मिसिंग कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग पर्सन, जो मिसिंग व्यक्ति है, वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगलीपाड़ा, धानी बाग में जो है गांगलीपाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में जो मिसिंग विजय चौहान थे उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं, वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स थी वो टाइल्स ब्रेक करके कुछ वहाँ पे ज़रा खुदाई करने के बाद में उनको एक बैड स्मेल जो है वो एकदम से आया। इसके वजह से उनका डाउट जो है उसके ऊपर में ज़्यादा गया और उन्होंने तुरंत पेल्लार पुलिस स्टेशन को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पेल्लार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जितेंद्र वनकोटी, उनके साथ में पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप राग और उनकी पूरी टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल की जांच करने के बाद में उनको यह अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गंभीर घटना हुआ है। तुरंत उन्होंने यहाँ के लोकल जो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, उसके साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम और पंच विटनेस वगैरह वो सब लेके उस जगह पे जाके जो ज़मीन के अंदर में जो मिट्टी ये थी वो खोद के निकालने के बाद में वहाँ पे एक बॉडी हमको रिकवर हुई। जो बॉडी जो मिसिंग पर्सन दाखिल हुआ था विजय चौहान, इनकी है। इस तरीके से उनके जो सगे भाई है इन्होंने पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में इस घटना की गंभीरता को देख के तुरंत पेल्लार पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर क्रमांक है 408/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा जिसमें 103(1), 238 और 3(5) के तहत तुरंत मामला दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर निकेत कौशिक सर और इसके साथ में अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय शिंदे सर, इनके मार्गदर्शन में अलग अलग टीम्स का निर्माण करके अलग अलग जगह पे आरोपियों की पकड़ के लिए तुरंत रवाना कर दिए गए। जिसके बाद दूसरे दिन जो हमारा कुछ टेक्निकल जो विश्लेषण था उसके हिसाब से पुनः जिसमें एक हड़पसर करके एरिया है वो जगह पर उनके होने का हमको कुछ अंदेशा हुआ। उसके बाद हमारी जो टीम है वो पूरा एरिया जब छान रही थी उस टाइम में ये जो आरोपी है हमारे टीम के नज़र में आए। तुरंत उनको ताबे में लेके यहाँ पे लाने के बाद आज सुबह तड़के माननीय न्यायालय के पास में समक्ष उनको खड़ा किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय ने हमको
30 तारीख तक मतलब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी गई। सर हत्या का कारण क्या था? जी देखिए, जांच जो अभी प्राथमिक अवस्था में है, इसमें जो चीजें प्राथमिक रूप से सामने आ रही है, उसमें जो इसमें मृतक है विजय चौहान, इनकी पत्नी श्रीमती चमन चौहान और इन्हीं के रूम के बगल में रहने वाला मोनू अरविंद शर्मा, ये दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो नाजायज संबंध और जो प्रेम संबंध जो तैयार हुए थे, और जिसके चलते जो मृतक विजय चौहान है उसके और उसकी पत्नी आरोपी चमन चौहान, ये दोनों के बीच में, और जो यह दूसरा आरोपी है मोनू शर्मा, इसके माता पिता और मोनू शर्मा खुद, इनके साथ में काफी बार अनबन झगड़ा इस तरीके से काफी दिन से चल रहा था, और इसी के चलते इन दोनों के जो चक्कर चल रहा था, इसमें इसकी बाधा ना रहे या फिर इसको हटाया जाए, इसके चलते आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर उसका जो शव है वो शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। हत्या किस प्रकार की गई? किस हथियार का उपयोग किया गया था या किस पद्धति से? जी देखिए, हथियार और इसके बारे में जो है वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में बाकी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्चुअली में किस तरीके से और किस इससे हथियार से या और दूसरे किस तरीके से इसकी हत्या हुई है, इसके बारे में और स्पष्ट रूप से जानकारी। सर क्या हत्या तो प्राथमिक हत्या में दोनों की भी साझेदारी है? जी, हत्या में दोनों के सहभाग की प्राथमिक रूप से पुष्टि हुई है, और दोनों ही आरोपियों के बारे में और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आगे और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।